सो हिट वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। है तुम लोग छोगे, तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट डू लेट मी नो कि तुम लोग ड्रॉप ईयर ले रहे हो या फिर कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो, फिर तुम्हारा जो भी प्लान है प्लीज डू लेट मी नो। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग ड्रॉप ईयर ही लेने वाले हो अगर तुम लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तो। सो जिनको नहीं पता है, मैं भी एक ड्रॉपर जेई एस्पिरेंट हूँ और आई एम प्रिपेयरिंग ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन से ही लाइक कोचिंग वगैरह कर रहा हूँ। और तुम लोग ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करने वाले हो या फिर कर लिया है, ये भी बता देना। और तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या मैंने प्रयास बैच ज्वाइन किया है या नहीं किया है, या फिर मैं क्या ज्वाइन करूंगा या फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन करूंगा या नहीं करूंगा, और मेरा ऑफलाइन में कैसा क्या सीन चल रहा है, कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कब टेस्ट है, कितना सिलेबस हो गया है। ये सब मतलब सब कुछ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तुम लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोग नए हो तो वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो भाई लेट मी मेक इट क्लियर फर्स्ट कि क्या मैं प्रयास बैच ज्वाइन कर रहा हूँ या नहीं, मैं बैच लिया है कि नहीं। सो देख सकते हो पेड बैच में मेरे पास एक भी प्रयास बैच नहीं है, तुम लोग देख ही सकते हो, टॉप पे आता वरना वो। सो तुम लोग स्क्रॉल भी कर सकते हो, मेरे पास विद्यापीठ ड्रॉपर का बैच है मेरे पास। सो मेरे पास प्रयास बैच नहीं है, तो मैंने प्रयास बैच नहीं ज्वाइन किया और मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा। देखो मैं अपना लाइक प्रिपरेशन रियून नहीं करना चाहता, देखो ऑनलाइन करूँगा तो देखो मैं जब ऑफलाइन की क्लासेस ले रहा हूँ तो मेरे अंदर ये रहेगा कि भाई मैं घर जाके ऑनलाइन पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो मेरा लाइक ना मैं ऑनलाइन पढ़ पाऊंगा ना ही मैं ऑफलाइन पढ़ पाऊंगा। और मैं बस दिन भर लेक्चर्स लेक्चर्स लेता रहूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और बल्कि जबकि मेरा ड्रॉप ईयर में यही मेन एम है कि मैं लेक्चर्स पे कम फोकस करूँ और न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज इस पे ज़्यादा मेहनत करूँ। क्योंकि देखो पिछले साल 2 साल मैंने सिर्फ लेक्चर्स ही लिए, पीवाईक्यूज वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किए। इस साल वो गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाइक ऑनलाइन तो अभी नहीं करूँगा, कोई प्लान नहीं है। हाँ, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो ऑब्वियसली यूट्यूब से कुछ चीज़ें समझ लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई बैच वगैरह नहीं लूँगा, मैं ऑफलाइन से पढ़ूंगा जितना भी पढ़ सकता हूँ। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा सिर्फ 1 मिनट लूंगा, एक बहुत ही लाइक यूजफुल चीज पर मैं बात करना चाहता हूँ, लाइक विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। देखो इवन तो मैंने ड्रॉप ले लिया है बट फिर भी मैं ये चीज तुम्हें लाइक तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट जस्ट गिविंग जेई, मैं इसके अलावा और भी एग्जाम्स दूंगा, लाइक और भी प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स और भी जो एग्जाम्स होते हैं सीयूटी वगैरह वो सब भी दूंगा। एंड मैं बहुत सारे एग्जाम्स सर्च कर रहा था और कॉलेज सर्च कर रहा था, देन आई केम अक्रॉस दिस एआई कॉलेज व्हिच इज रियली मतलब उसका डाटा देख करके तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया भाई। मैं देखो मैंने ड्रॉप ले लिया, मैं स्टिल इस कॉलेज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसका डाटा देखने के बाद तुम कुछ शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि ये कोई रैंडम क्लेम्स नहीं करता है, ये रियल स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखाता है। जैसा कि इनका एक स्टूडेंट है कृषि महाजन, जिसने फर्स्ट ईयर में ही लिनक्स फाउंडेशन का एलएफएक्स मेंटरशिप क्रैक किया था विद 2.73 लाख स्टाइपेंड। और इनका एक और स्टूडेंट है मोहम्मद सारिद, जिसने फर्स्ट ईयर में हैकर वन से 5 लाख रुपए कमा लिए। देखो अभी तो मुझे सिर्फ 2 ही बच्चों के नाम याद है, बट ऐसे 8 से भी ज्यादा बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पेड इंटर्नशिप क्रैक किया है। और देखो यहाँ का रीजन सिंपल है कि यहाँ पे डे 1 से ही कोडिंग सिखाई जाती है तुम्हें। और देखो अगर मैं यहाँ के मेंटरशिप की बात करूँ तो लॉग माइक्रोसॉफ्ट की टीम थी, कैप जेमिनी के सीटीओ गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। और इनका एक गुड़गांव में कैंपस है जो कि आईटी हब के बीच में, मतलब 500 कंपनीज के पास में। तो तुम सोच ही सकते हो कि एक्सपोजर लेवल कितना हाई होगा। देखो कॉलेज इतना अच्छा है तो सिलेक्शन भी इजी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ टॉप 5% बच्चे सिलेक्ट होते हैं जीसेट एग्जाम के थ्रू। और मुझे तो काफी सही कॉलेज लगा तो मैं इसका एग्जाम दे सकता हूँ, इवन तो मैं लाइक एडमिशन ना लूँ, बट हाँ मैं एक्सपीरियंस के लिए दे सकता हूँ। तो यार अगर तुम भी सीएस और एआई को लेकर सीरियस हो तो जरूर से बीसेट एग्जाम देना। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 10th में है और 11th में को इसका एग्जाम होगा। सो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। सो ये सब वापस आ जाते हैं पढ़ाई की बातों पे। सो द नेक्स्ट थिंग जो तुम लोग जानना चाहते थे कि मैंने ये वाली कोचिंग ही क्यों ज्वाइन की, एक और कोचिंग है जो कि बहुत ज्यादा तुम लोग उसका नाम लेते हैं, लेट सपोज हम उसका नाम एलियन रख देते हैं। अब तुम लोग समझ गए हो कि मैं कौन सी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने उस कोचिंग में इसलिए एडमिशन ले लिया क्योंकि देखो ये ड्रॉपर बैच है ना, मेरा ड्रॉप ईयर है, और मैंने जो सुना है उस कोचिंग में ड्रॉप ईयर का मतलब होता है रिवीजन वाला बैच, जहाँ पर लाइक तुम्हें लाइक ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुमने 11th-12th में पढ़ा होगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें आती होंगी और लाइक तुम्हें ड्रॉप ईयर में रिवीजन वगैरह कराई जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसा है। बट ऑन दी अदर हैंड मेरा ऐसा सीन था कि भाई मेरा कुछ कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है 11th और 12th के, जो कि मेरे क्लियर नहीं थे और मुझे वही क्लियर करने हैं। और वो चीज़ मुझे लगा कि भाई मैं विद्यापीठ में जाकर के अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे कम बच्चे भी रहेंगे तो वहाँ पे लाइक मैं टीचर से इंटरेक्ट भी कर पाऊंगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो कि दूसरी कोचिंग है वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रहेंगे, वहाँ पे इंटरेक्शन कम होगा, नहीं पूछ पाऊंगा। और लाइक मेरे अंदर एक पर्सपेक्टिव था कि भाई कि मैं वहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, वहाँ पे ऐसा रैंकिंग वाला सिस्टम भी होता है, जैसे कि अगर तुम्हारे लाइक ज़्यादा नंबर नहीं आए तो तुम्हें लाइक और नीचे बैच में कर देंगे, ऐसा वैसा होता है। ऐसा मैंने सुना और लाइक मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं विद्यापीठ में एडमिशन ले लूंगा और वहाँ पर लाइक प्रॉपर अच्छे से पढ़ूंगा। और लाइक देखो अभी तो अच्छे से हो रहा है, कम बच्चे भी है, मतलब हमारे कुछ क्लास में अच्छे से प्रॉपर टीचर से इंटरेक्शन भी हो रहा है, मैं टीचर से लाइक डाउट पूछ ले रहा हूँ, लाइक जो भी मुझे समझ में आ रहा है सर रिपीट भी कर रहे हैं, और सिलेबस काफ़ी सही चल रहा है। और सिलेबस की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मेरा अभी हो चुका है मोल कॉन्सेप्ट, और केमिस्ट्री वाले सर अच्छे हैं, मैथ्स वाले सर भी अच्छे हैं और फिजिक्स वाले सर भी अच्छे हैं। और फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स में एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट एक लेक्चर बचा हुआ है। तो देखो
भाई एक और चीज़ देखो, मेरी सॉरी फिजिक्स की नोटबुक घूम गई है। मैंने लाइक एक चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाए थे, सेकंड चैप्टर के नोट्स मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे भाई, और वो मेरी कॉपी ही घूम गई, मतलब व्हाट द फक। अब मेरे को वापस से लाइक प्रॉपर सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट कोई ना, होता रहता है मेरे साथ तो ये सब कांड वांड। तो देखो यही सीन है, यही मेरा रीजन था जो कि तुम लोग को जानना था, मैंने वो कोचिंग क्यों ज्वाइन की। सो मैंने, आई होप तुम लोग समझ गए होगे मेरा क्या कहना था। बाकी सबका भाई अपना अपना पीओवी है, टीचर्स का देखो हर कोचिंग में अपने अपने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। बाकी एट द एंड पढ़ना तुम ही है, तुम्हारे ऊपर है तुम कितना पढ़ पा रहे हो। और ट्रस्ट योर टीचर्स, एंड बस तुम्हें खुद मेहनत करनी है। और इस साल बस ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और सिर्फ लेक्चर्स बैकलॉग्स तो बिल्कुल मत बनने देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल। बाकी देखो शॉर्ट नोट्स भी मैं बनाने वाला हूँ इस साल, पिछले साल मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, तो शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाऊंगा, तो आगे के व्लॉग्स में वो तुम लोग को दिखा दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया, और जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और भी डाउट्स होंगे तो तुम लोग कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।